पहले तो मैम सवाल ये उठता है कि हम क्यों हो, हमें ये देखना चाहिए। अगर होना ही था तो हम पहले अलहदा क्यों हुए हैं। अगर आप कहें ना कि जी टेररिज्म 100 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं तो मैं समझता हूँ 70 to 80% इंडिया उसमें इन्वॉल्व था। इंडिया का अफगानिस्तान में क्या काम है? उसके 60 कॉन्सुलेट किस लिए थे? पाकिस्तान फिर से बरसगीर बन गया, हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया तो मुसलमानों को उसी तरह दबाया जाएगा जिस तरह, हालांकि अब देखे पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, फिर भी इंडिया, हिंदू और दूसरी जो रियासतें हैं, इसराइल हो गया या दूसरी यहूदी जो है वो पाकिस्तान को दबा रहे हैं। आप दो अपोजिट चीजों को, आग पानी को नहीं मिला सकते। हिंदुइज्म इज अ डिफरेंट कल्चर, बेशक वो इस्लाम से भी पहले का है, लेकिन आप उसको क्लेम ये करते हैं कि जी हम ही सुपर हैं तो ऐसा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान की बात में आपका स्वागत है। यहाँ हिंदुस्तान की हर खबर आपको देखने और सुनने मिलेगी, साथ ही पाकिस्तानी समाचार भी देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पाकिस्तान के अवाम को एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से आपस में रीयूनाइटेड हो जाए और मिलकर अपनी प्रोग्रेस पर काम करें, अपनी हेल्थ, एजुकेशन और डिफरेंट सेक्टर्स पर काम करें, तो क्या पाकिस्तान की अवाम चाहेगी कि इस इत्तेहाद को दोबारा से बहाल किया जाए? फिर आपको एक अज्यूमिंग सिचुएशन दे दी जाए कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से रीयूनाइटेड हो जाए और मिलकर अपनी प्रोग्रेस पर काम करें, तो क्या आप एज अ पाकिस्तानी इस इत्तेहाद को बहाल करना चाहेंगे? रीयूनिफिकेशन की जो आपने बात की है कि हम इंडिया के साथ रीयूनाइटेड हो जाए, तो पहले तो मैम सवाल ये उठता है कि हम क्यों हो, हमें ये देखना चाहिए। अगर होना ही था तो हम पहले अलहदा क्यों हुए हैं। तो इस पे जो है अगर हम तारीख को उठाएं, जैसे कि सर सैयद अहमद ख़ान ने आज से सदी पहले उन्होंने बता दिया था हमें कि यार ये हम दो जो है ना एक साथ नहीं चल सकते। टू नेशन थ्योरी का उन्होंने हमें एक वो दे दिया था। फिर अगर अल्लामा इकबाल की बात की जाए तो उन्होंने भी वहाँ पे बात कर दी थी कि एक आज़ाद रियासत का उन्होंने ख्वाब देखा था। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि आज़ाद इस्लामी रियासत की बात की जाती है, उन्होंने एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा था। तो वो आज़ाद रियासत बनाने की हमने कोशिश की, कहीं ना कहीं हमारे भी है मसाइल वगैरह हैं, इंशाल्लाह हम उन्हें ठीक करेंगे। तो आई थिंक कि अभी हम ठीक जा रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं लगता कि अगर बड़े सगीर पाको हिंद एक ही होता और पाकिस्तान अलग ना होता तो इस वक्त हम लोग बहुत पावरफुल कंट्री होते? मैम अभी भी देखा जाए तो अपने अपने मामलात में देखा जाए तो ठीक है, सबका गुजर बसर हो रहा है। तो इंडिया भी कोई बहुत ज़्यादा पीक पे नहीं जा चुका। अगर आपको लगता है कि उनके साथ हमारे ठीक हैं तो भी आप देख लें कि वहाँ पे जो मुसलमानों के साथ हाल हो रहा है वो आपके सामने ही है। तो मुसलमानों के साथ इस तरह की सिचुएशन तो चाइना में भी होती है, हम चाइना को पॉइंट आउट क्यों नहीं करते? सवाल मेरा आपसे ये है। चाइना में भी होती है, फिर उसके बाद अगर देखा जाए दूसरी जानिब जो है बर्मा में भी हो रही है, पैलेस्टाइन में भी हो रही है, तमाम तर जगहों पे हो रही है। चाइना का इतना कोई वहाँ पे हमने ख़ास उस तरह से मंजर आम पर अभी तक आया नहीं है, अभी तक हम अवेयर नहीं है। अगर हमें पता होगा तो ऑब्वियसली चाइना के खिलाफ भी हम कुछ स्टेप्स तो लेंगे। और हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं सफारत में, अगर देखा जाए उनके हम कुछ मुतालबात कर भी सकते हैं। अब इंडिया का तो पता ना, वो बात सुनने को तैयार ही नहीं है, वो कहता है बस मैं गलत कर रहा है वो। अच्छा, हम बहुत सदियां साथ रहे हैं एक नेशन बनकर, और इसी वजह से हमने अपने मुल्क से बड़े सगीर पाको हिंद से अंग्रेज़ों को मार भगाया था। तो आपको नहीं लगता कि अगर हम साथ होते तो हालात कुछ और होते? मैम पहले जब देखा जाए, जब मुग़ल थे हमारे ऊपर, उन्होंने हुक्मरानी की, वो मुसलमान जो थे हुक्मरानी कर रहे थे। उसके बाद जब अंग्रेज़ आया तो उसने एक जो साजिश चली, जो भी उन्होंने हिसाब किताब किया, तो उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। तो उस टाइम पे जो हिंदू थे वो बड़े लॉयल थे पाकिस्तान मुसलमानों के साथ। जो भी था उन्होंने कहा इनका दीन अलग है, बट द थिंग इज़ कि हमारी जो है ना हुकूमत तो है, तो हम अपनी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे, उसके हक़ में थे और उसके लिए लड़े। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यार इनके पास तलवार है, उनके पास बंदूक है, वो दूर से ऐसे करते हैं, वो तो बंदा गिर जाता है, तो ये उनकी तरफ हो गए। और अब फिर अंग्रेज़ों को इन्होंने जाए कहा जी पहले तो हम उनके गुलाम थे नहीं, और यहाँ पे आके उन्होंने बेनिफिट ले लिया। तो अंग्रेज़ों ने भी कहा यार हाँ, इनको तो कोई मसला नहीं है, कल उनके गुलाम थे आज हमारे गुलाम हैं, शुरू हो गया। और फिर आपने देखा होगा कि 1885 में कांग्रेस बनी। फिर इस तरह से आपने देखा होगा किस तरह से जो थी उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई, उसमें हिंदुओं को किस तरह से फ़ायदा पहुँचाया गया। फिर आप देख लें कि जितने इलेक्शंस होते थे उसमें वो जीत जाते थे, सरकारी ओहदे उनको मिलते थे। तो यहाँ पे आके फिर हमें लगा कि यार कुछ गलत हो रहा है और अलग हो जाना चाहिए। इस वक्त दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नफरतें पाई जा रही हैं, आपको क्या लगता है इन नफरतों को किस तरह ख़त्म किया जा सकता है? इनका हल क्या है? मैम पहले तो ये है कि इनकी वजूहात देखनी चाहिए, और जो शरपसंद अनासर हैं अपने अपने इलाकों में उनके ऊपर जो है ना आपको कंट्रोल करना चाहिए। हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे इस तरह का प्रोपोगंडा करते हैं और उनके पास भी हैं।
उनके एजेंट्स हम लोग पकड़ रहे हैं, हमारे एजेंट्स वो लोग पकड़ रहे हैं ना दूध। तो पाकिस्तानी अदाकार वहाँ जाकर काम करते थे और इंडियन जो एक्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में आकर काम किया करती थी और बहुत अच्छे से ये चल रहा था। और जब से मतलब मोदी हुकूमत आई है और पाकिस्तान पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो अदाकार हैं वो भी इंडिया में नहीं जा सकते। तो मिलकर काम करना चाहिए, हमें इंडिया को एक्सेप्ट करना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इससे दोनों मुल्कों को मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा। क्या आप चाहती हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोबारा से एक बन जाएं, बड़े सगीर पाको हिंद? बनने चाहिए, बन जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कभी बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान अलग ही ठीक है, खुश है और आज़ाद है। अगर हम, क्योंकि इंडिया में जो अक्सरियत जो है हिंदुओं की है, तो अगर हम इंडिया में मतलब पाकिस्तान फिर से बड़े सगीर बन गया, हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया, तो मुसलमानों को उसी तरह दबाया जाएगा जिस तरह, हालांकि अब देखें पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, फिर भी इंडिया, हिंदू और दूसरी जो रियासतें हैं, इसराइल हो गया या दूसरी यहूदी जो है वो पाकिस्तान को दबा रहे हैं। अगर यही पाकिस्तान जो है दोबारा से इंडिया के साथ मिल गया तो उन्हें ज़्यादा दबाए गए, दोबारा से इंडिया के साथ मिल गया तो उन्हें ज़्यादा दबाए गए, दोबारा उन्हें गुलामी की ज़िंदगी जो है जीनी पड़ेगी। तो हम, पाकिस्तान का अलग और आज़ाद मुल्क है, तो यही हमारे लिए ठीक है, हम उनके साथ ही रहना। आपने जिन रियासतों का नाम लिया कि ये रियासतें पाकिस्तान को दबा रही हैं, ये रियासतें इंडिया को क्यों नहीं दबाती? इनका जोर सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों चलता? इस पे मुझे वैसे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जो मेजर फैक्ट मुझे लगता है वो ये है कि इस्लाम के तो शुरू से ही दुश्मन है, हर बंदा दुश्मन था। तो इस्लाम की वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में इस्लाम जो है वो ज़्यादा है और लोग जो यहूदी हैं वो इस्लाम से वैसे ही कतराते हैं, नफरत करते हैं, इस्लामोफोबिया फैलाते हैं, तो शायद ये एक वजह हो सकती है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त काफ़ी नफरतें हैं, इन नफरतों को कम किस तरह किया जा सकता है? मोहब्बत से, प्यार से। ये जिस तरह आप अपना चैनल चला रही हैं, आप यहाँ से पाकिस्तान से, पाकिस्तानी अवाम से जो है इंडिया के बारे में व्यूज़ लेती हैं, तो इसके थ्रू हम अपना प्यार भरा पैगाम जो है इंडिया तक पहुँचा सकते हैं। इंडिया, आप दो अपोजिट चीज़ों को, आग पानी को नहीं मिला सकते। हिंदुइज्म इज़ अ डिफरेंट कल्चर, बेशक वो इस्लाम से भी पहले का है, लेकिन आप उसको क्लेम ये करते हैं कि जी हम ही सुपर हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। 1857 से पहले की भी आपको स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, आपको सैयद अहमद ख़ान की स्टडी करनी पड़ेगी, आपको मुख्तलिफ हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनकी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी कि आपने करना क्या है। जो आपका क्वेश्चन था, कमिंग बैक टू दैट, कि क्या हमें फ्रेंड्स होना चाहिए, ठीक है, रीयूनाइटेड होना चाहिए, दोबारा एक मुल्क। बिल्कुल भी नहीं। आप कैसे यूनाइट कर सकते हैं? आप कैसे यूनाइट करेंगे? किन बेसिस पे करेंगे? हमारे यहाँ पे फ्रीडम है, वी डोंट हैव एन इशू। हमें एक NGOs के थ्रू दिखाया ज़रूर जाता है कि जी पाकिस्तान में हिंदू को ये कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ से लोग जो हैं दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं जहाँ पे इजी वीज़ाज़ हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और NGOs उनको स्पॉन्सर कर रही हैं, वहाँ पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बक कर रहे हैं। दे आर नॉट मुस्लिम्स, लेकिन कर रहे हैं, ठीक है। सो आई डोंट बिलीव कि हमें दोबारा से रीयूनाइट होना है। हमारा मुल्क है, हम बहुत खुश हैं इसमें, ठीक है। हमारे पॉलिटिकल इश्यूज ज़रूर हैं, हम इख्तिलाफ राय भी रखते हैं, बट हमारा मुल्क है, हमारी आज़ादी है। ये बड़ी एक